तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और ये अध्याय 20 है, जिसका शीर्षक है सदा के लिए उच्च पद पर बने रहो। तो आप सबने श्रवण किया था पिछले रविवार को कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के पास अपने प्रचार के प्रयास के कारण अभी एक दीक्षित भक्तों की अपनी एक टोली बन गई थी, और साथ ही साथ प्रभुपाद ने ये जो विवाह संस्कार है वो भी संपन्न कराया था अपने एक शिष्य का और एक शिष्या का। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो वैदिक सभ्यता है उसके जो मापदंड हैं धीरे धीरे स्थापित करने जा रहे थे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि मैं यहाँ तक ही सीमित ना रहूँ, बल्कि मैं एक शुरुआत मेरे कार्य की बहुत थोड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा विस्तार करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, प्रभुपाद केवल छोटे से कार्य से संतुष्ट नहीं होना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे और विस्तार देना चाहते थे अपने आंदोलन को। जैसे हमने कई बार कहा है कि प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी एक बीमारी है, और वो क्या है, मैं कभी छोटा सोचता नहीं हूँ, मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ। इसलिए वो कहते थे थिंक बिग, बड़ा सोचो। अपने भौतिक जीवन के लिए छोटा सोच हो जाए, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा बड़ी सोच रखते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो सुई की तरह घुसना चाहता हूँ, और जो हल है उसका अग्रभाग है उसकी तरह निकलना चाहता हूँ। मानो सुई की तरह जाओ और हाथी की तरह बाहर आ जाओ। तो प्रभुपाद इस प्रकार से अपने आंदोलन को विस्तारित करना चाहते थे, और इसके लिए प्रभुपाद ने देखा कि अभी एक कमरे में 4 दीवारों के अंदर ये आंदोलन का कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन क्या है, नाम संकीर्तन। क्या है, नाम संकीर्तन। तो वो 4 दीवारों के बीच में नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से बाहर निकले, श्रीवास आंगन में उन्होंने शुरुआत में कीर्तन किया, लेकिन उसके पश्चात पूरे नवद्वीप वासियों को एकत्रित करके पहला रोड शो नवद्वीप में किया था महाप्रभु ने। सारे नवद्वीप वासियों को बुलाया, सबके हाथ में मशाले थी, सब हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, पंचतत्वा नाच रहे थे, हरिदास ठाकुर भी थे। तो ऐसे इतना दिव्य आंदोलन बढ़ा था। तो प्रभुपाद ने भी सोचा कि मुझे भी क्या करना है, इन 4 दीवारों के बीच में नहीं बल्कि लोगों के बीच जाना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो एकांत में नहीं होने चाहिए। जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भड़का है नगरों में, वो बीच में मंदिर होना चाहिए, ताकि लोग जो माया के इसमें रमे हुए हैं उन तक भगवान का जो संदेश है वो पहुंच जाए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो मानव युगाचार्य हैं जिन्होंने ये गौड़िया मठ की स्थापना की, मठों की स्थापना की, और उसके माध्यम से प्रचार करने के लिए भक्तों को भेजते थे। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि अभी बाहर निकलना होगा, क्योंकि प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, हरि नाम संकीर्तन। तो प्रभुपाद ने 2 चीज़ों पर बहुत जोर दिया। एक था संकीर्तन, ये शब्द तो बहुत इस्तेमाल होता है इस आंदोलन में। तो संकीर्तन एक है हरि नाम का संकीर्तन, संकीर्तन संग में आकर कीर्तन करना कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम का। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं अलग अलग कीर्तन है, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो उसी प्रकार से नाम संकीर्तन ही वो कीर्तन है जो लोगों के हृदयों को द्रवित कर सकता है या आंदोलित कर सकता है। तो ऐसे प्रभुपाद ने वो करने के लिए अपने भक्तों को कहा कि कल हम बाहर निकलेंगे और रोड पर जाएंगे, न्यूयॉर्क की सड़कों में जाएंगे। ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं थी। हाँ, वो पहले अकेले घुमा करते थे उन सड़कों में, लोग आश्चर्य से देखते थे उनको, कोई इतना ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन आज, हाँ आपने पहले सुना, हाँ
वे कोई आंदोलन की लहर नहीं पैदा करना चाहते, किंतु अब वे लहर पैदा कर रहे थे। न्यूयॉर्क नगर की सड़कों पर अपने शिष्यों की पहली टोली के साथ चलते हुए वे अमेरिका में पहली बार सार्वजनिक कीर्तन करने जा रहे थे। तो अमेरिका, ये जो न्यूयॉर्क है, वो माया का गढ़ है और उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी छोटी सी सेना लेकर ये योद्धा निकल पड़ा है। प्रभुपाद जी, छोटी सी सेना, कितने 10-12 भक्त थे और माया का इतना बड़ा वो गढ़ है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कल हम निकलेंगे, तो इन सबको लगा रही जो अंदर था ना, यही ठीक था। ये बाहर जाए, हम नाचे गाए कूदे, ये क्या है, ये स्वामी जी क्या करवाना चाह रहे हैं हमसे। लेकिन प्रभुपाद जी के प्रति उन सबकी सेवा भावना थी, श्रद्धा था, जिसके कारण वो बहुत स्वाभाविक रूप से झुक गए थे प्रभुपाद की आज्ञा पालन करने के लिए। प्रभुपाद की विशेषता थी कि उन्होंने कभी उनको फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, तो स्वाभाविक रूप से प्रभुपाद के शरणापन्न हो रहे थे और ये निकल पड़े। प्रभुपाद चाहते थे कि न्यूयॉर्क की सड़कों में हम जाएं, और जैसे निकले तो प्रभुपाद आगे जा रहे थे। सेनापति आगे जाता है ना युद्ध करने के लिए। आजकल तो जो भी है सेना अध्यक्ष है वो पीछे रहते, बेचारे आर्मी के जवानों को भेज देते कि जाओ मरो कूदो। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी संकीर्तन आंदोलन को लीड कर रहे थे। और संकीर्तन के पिता कौन है? संकीर्तनय का पितरो महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं। तो प्रभुपाद जी निकले तो अपना बहुत तेजी से चल रहे थे। अब पहली बार कोई ऐसा भारतीय वैष्णव सन्यासी या कोई ऐसा साधु न्यूयॉर्क या अमेरिका की सड़कों में उतरा था। ऐसा कभी ये हुआ नहीं था। यह ऐसा प्रथम दृश्य था कि अमेरिका के सड़कों में एक ऐसा गेरवा वस्त्र धारण किया हुआ, सर मुंडित है, तिलक लगाया हुआ है, तुलसी माला धारण किए, हाथ में जप माला लेकर एक ऐसा साधु निकल रहा है और सड़कों में उतरा है। कई अन्य तो गए हैं योगा आचार्य वगैरह, वो योग आदि तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने ऐसे रोड पे कुछ नहीं किया था। प्रभुपाद जी रोड पर उतरे, बाहर नहीं। हाँ, जाएंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को पूछा था ना हरिदास ठाकुर ने कि ये नाम सबका कल्याण करता है, लेकिन इनका कैसे कल्याण होगा, ये जो वृक्ष है, पशु पक्षी आदि हैं। हाँ, तो हरिदास ठाकुर ने, महाप्रभु ने पूछा था, तो हरिदास ठाकुर ने कहा था क्या, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने से इन सब का उद्धार हो जाता है। तो प्रभुपाद जी भी निकल पड़े थे और उनके पीछे ये सारे लड़के ऐसे लाइन में चल रहे थे। तो फुटपाथ पर जा रहे थे तो सारे आसपास के लोग देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कई बार तो स्वामी जी को अकेले जाते देखा है, लेकिन आज एक अपना टोली लेके जा रहे हैं, हाथ में कुछ करताल, कुछ ऐसे, बड़ा विचित्र दृश्य था। हाँ, सब लोग उनकी ओर देख रहे थे और कहते हैं कि छिछोरों और बच्चों ने अपशब्द कहे। हाँ, जो बच्चे हैं उनको थोड़े बोलने लगे या हंसने लगे, आवाज़ें करने लगे। हाँ, प्रभुपाद के कदम से कदम ऐसे मिलाकर वो सारे युवा जा रहे थे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। बड़ा विशेष दृश्य होगा। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। पार्क में सैकड़ों लोग घूम रहे थे। कुछ फैशनबाज थे, कुछ पतनशील ग्रीनविच विलेज के नागरिक थे, कुछ अन्य नगरों से आए थे, कुछ अन्य राज्यों से आए पर्यटक थे, कुछ विदेशी थे। वहाँ सभी तरह के चेहरों, राष्ट्रीयताओं, अवस्थाओं और रुचियों का सम्मिश्रण था। जैसा कि सामान्यतः वहाँ चलता रहता था। कोई फव्वारे के पास बैठा गिटार बजा रहा था, लड़के लड़कियाँ साथ बैठे एक दूसरे का चुम्बन ले रहे थे, कुछ लोग खेलने की तश्तरियाँ फेंक रहे थे, कुछ ढोल और बांसुरी या अन्य वाद्य यंत्र बजा रहे थे, कुछ अपने कुत्ते टहला रहे थे, कुछ बातें करते इधर उधर देखते घूम रहे थे। ग्रीनविच विलेज का ये दिन विशेष प्रकार का दिन था। वास्तव में बड़ा सौभाग्य लेकर उनके सौभाग्य को जगाने के लिए प्रभुपाद पहुँचे थे। हाँ, इसलिए ये महाप्रभु का ही कार्य है। वो सारे जो जीव हैं अपने अपने कार्यों में पूर्ण रूपेण रममान हो गए थे, निमग्न हो गए थे, और वहाँ श्रील प्रभुपाद जाकर उनको मानो जगा रहे हैं। वही कार्य जो महाप्रभु ने किया था। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विज गोरा मणि आमनी जागे। कि चैतन्य महाप्रभु जैसे ही अरुण या सूर्य उदित हो जाता था तो तुरंत अपने भक्तों की सेना लेकर नवद्वीप के सड़कों पर निकल पड़ते थे और कृष्ण नाम संकीर्तन का गान करते थे और सबको जगाते थे। जीव जागो गोरा चंद्र बोले। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचने से पहले का ये दृश्य था।
उस गार्डन में, उस स्थान में हर कोई अपने अपने कार्यों में मग्न है। इसलिए भक्तों का ये कर्तव्य बनता है, बहुत दुर्लभ ऐसे जीव होंगे जो भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, भगवान को समझना चाहेंगे, उनकी सेवा करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन अधिकतर जीव अपने जो रेगुलर कार्य हैं, भौतिक कार्यों में निमग्न हैं, उसी में ही सुख खोज रहे हैं और सुख की खोज में इतने डूब गए हैं कि वो उनको कोई और उससे परे कुछ सोच नहीं पाते। प्रभुपाद कहते हैं ये इंद्रिय तृप्ति ऐसी है जिसमें व्यक्ति डूबा जाता है, मानो हाँ एक नदी समंदर के मिलने ही वाली है, तो उससे पूर्व एक डेड बॉडी, अमृत देह ऐसे उस जल में जा रहा था नदी के, और एक कौवा आकर उस पर बैठ जाता है और उसको खाता रहता है। तो इतना निमग्न हो जाता है कि धीरे धीरे वो नदी समंदर में मिल जाती है और डेड बॉडी पूरा समंदर में आगे कहाँ पहुँच जाती है, कौवे का ध्यान ही नहीं रहता, और उसके पास अभी उतनी शक्ति नहीं है कि उसको लांघ सके। हाँ, तो उसी प्रकार से जो जीव है, हम इंद्रिय तृप्ति में इतने निमग्न हो जाते हैं, अपने आप को इतना बलहीन हो जाता है व्यक्ति, और फिर बहुत मुश्किल होता है भौतिक, हाँ ये जो डूबा है व्यक्ति भोग इंद्रियों में, उससे बाहर आना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ ये सारे लोग अपने अपने कार्यों में निमग्न थे, और प्रभुपाद मानो अभी उनको जगा रहे हैं। प्रभुपाद लॉन के एक हिस्से में गए जहाँ घास से दूर रहे, साइन बोर्ड के बावजूद बहुत से लोग बैठे थे, तो वहाँ एक साइन बोर्ड था घास से दूर रहे, हाँ लेकिन फिर भी वहाँ बैठे। भारत में तो ये कॉमन है, यहाँ जूते नहीं रखने हैं मंदिर ही हमारे महाप्रसाद काउंटर के वहाँ भी है, सब जगह मतलब बाहर यहाँ वहाँ, और बाहर भौतिक जगह यहाँ आपको मल मूत्र विसर्जन नहीं करना है, वहाँ ही जाएंगे सब। हाँ, तो यहाँ सारे घास से दूर रहे तो वहाँ जाकर लोग बैठे हुए थे। वे बैठ गए और एक एक करके उनके सभी अनुयायी उनके बगल में जा बैठे। तो जहाँ लोग थोड़े बैठे थे प्रभुपाद वहाँ जाकर बैठ गए। जैसे प्रभुपाद बैठे तो बाकी उनके जो भी थोड़े बहुत युवा वर्ग थे प्रभुपाद के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। प्रभुपाद ने अपने पीतल के मंजीरे निकाले और वे महामंत्र गाने लगे, और उनके शिष्यों ने उनका अनुकरण किया, पहले बेसुरे ढंग से फिर तेज आवाज में। ये इतना खराब नहीं था जितना उन्होंने सोचा था कि होगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी प्रथम बार हाँ अभी निकले हैं और वहाँ जाकर बैठ गए। इसलिए प्रभुपाद इतने वृद्ध थे लेकिन अपने आचरण से सिखा रहे थे। आचार्य का अर्थ यही है जो अपने आचरण से सिखाता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने का एक अन्य कारण यह भी है क्योंकि कलियुगा में आइडियल आचार्य आचरण में लाने वाला ऐसा कोई साधु गुरु नहीं बचा था। इसलिए भगवान को स्वयं जगत गुरु महाप्रभु को जगत गुरु भी कहते हैं। ऐसे आचार्य के रूप में आए, भक्त के रूप में आए, जिन्होंने अपने आचरण से भगवत भक्ति सिखाई। आपनी आचरी प्रभु सिखाए सवारे, अपने आचरण से महाप्रभु ने सबको शिक्षा दी। तो प्रभुपाद भी अपने आचरण से सब कुछ सिखा रहे थे, केवल आज्ञा नहीं दे रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं घर में क्या होता है, माता पिता बच्चों को आज्ञा देते हैं, सारे उपदेश देते हैं कि ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, उठ जा, बैठ जा, जप कर, प्रणाम कर। हाँ, लेकिन खुद हम नहीं करते तो उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभुपाद कहते हैं माता पिता का कर्तव्य क्या है, कम बोले ज़्यादा आचरण करें, तब उनके हृदय में सब बैठता है और वो अपने आप फिर करने लगते हैं। तो हम बोलते क्या हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, हम क्या आचरण करते हैं उस पर बच्चों का ज़्यादा ध्यान होता है। हम कहते तुम मोबाइल रखो साइड में, बच्चे देखते कि मेरी माताजी लगी हुई है मोबाइल में, दिन रात बैठी है, पिताजी भी बैठे कोने में, हाँ, तो उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद केवल बोल नहीं रहे थे, प्रभुपाद ने अपने आचरण में लाकर सबको सिखाया है। ये और ये चीज़ नहीं, ऐसे कितने उदाहरण हैं। एक बार एक माताजी टेम्पल हॉल में पोछा लगा रही थी, तो उसको पोछा लगाना आ नहीं रहा था, ऐसे झुककर प्रभुपाद वहाँ से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, उनको कहा साइड हो जाओ, खुद पोछा ले लिया और ऐसे लगाए और उनको सिखाया कि इस प्रकार से पोछा लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हजारों ऐसी घटनाएं हैं, वृत्तांत हैं कि जिन्होंने
केवल बोला नहीं बल्कि भगवत सेवा में अपने आचरण से भी सिखाया है। क्या ऐसी चीज़ है जो प्रभुपाद ने की नहीं इस आंदोलन में? कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। हर चीज़ प्रभुपाद ने खुद की है अपने आचरण में और सिखाया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कीर्तन करने लगे और उनके शिष्यगण उनका अनुकरण करने लगे, उनका पीछे पीछे गाने लगे और तेज तेज गा रहे थे। तो उसमें एक भक्त था जिनका नाम जगन्नाथ था, वो बता रहे हैं, ये एक अद्भुत वस्तु थी, एक अद्भुत अनुभव था जो स्वामी जी ने मुझे कराया, क्योंकि इसने मुझे बहुत उन्मुक्त कर दिया और मुझ में जो झिझक थी उस पर मैंने काबू पा लिया। पहली बार सबके बीच खुलकर मैं कीर्तन कर सका। तो पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन प्रभुपाद ने जब शुरू किया तो अपने आप सब गाने लगे, कीर्तन करने लगे। कौतुक से भरी भीड़ ये दृश्य देखने को इकट्ठा हो गई, यद्यपि कोई उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। तो ये तो पहले ऐसे ये लोगों ने देखा ये कौन से जगत से ये प्राणी आए हैं, आकर कुछ मंजीरे बजा रहे हैं और गा रहे हैं, कौन सा ये गान गा रहे हैं। तो लोग उत्सुकता से आकर वहाँ देखने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस के 2 सिपाही भीड़ में से निकलते हुए वहाँ आ गए। तो ये साधारण है सब जगह। एक अधिकारी ने कठोर शब्द में पूछा, इसका प्रभारी कौन है, नेता कौन है, इसका हीरो कौन है, ये जो गैंग इधर बैठी है कीर्तन करने के लिए, इनका मेन व्यक्ति कौन है? लड़कों ने प्रभुपाद की ओर देखा। क्या आपने साइन बोर्ड नहीं देखा है? एक अधिकारी ने बेरुखी से पूछा। स्वामी जी ने बाहों पर बल डालकर साइन बोर्ड की ओर दृष्टि डाली। वे उठे और असुविधाजनक गरम फुटपाथ की ओर गए और फिर वहाँ जाकर बैठ गए। हाँ, पहले तो घास के में बैठे थे, लेकिन देखा कि वहाँ ये पुलिस वाले आए और उठाए और फिर प्रभुपाद जी जाकर बैठ गए। हाँ, चाहे गरम फुटपाथ हो, लेकिन उन्होंने ये कार्य नहीं छोड़ा है कृष्ण का गान करने का। ये वैसे ही है जैसे शिव जी का विवाह हुआ था, और शिव जी को आप जानते हैं आइडियल गृहस्थ जीवन किसका है? शिव जी और पार्वती देवी हैं या सती हैं। तो उनका विवाह हुआ। शिव जी तो कुछ उनका एक ही कार्य है, हाँ, सदैव भगवान की कथा, नाम रूप गुण लीला का वर्णन करते रहना। और पार्वती का एक ही काम है, बारंबार प्रश्न पूछती रहती है। जैसे आजकल माताएं अपने पति को पूछती रहती है प्रश्न, लेकिन यहाँ इधर उधर के प्रश्न नहीं थे, सदैव आध्यात्मिक प्रश्न पूछा करती थी। और अब देखिए जितने पुराण हैं, अन्य अन्य संहिताएं हैं, सब जगह या धाम आदि के महात्म्य है, सब जगह प्रश्न कौन पूछ रही है? पार्वती देवी। आप बताइए, ये जो नवदीप मायापुर धाम है इसको किसने बनाया? हाँ, तो ऐसे कितने प्रश्न पूछती रहती है और सबके उत्तरों के भंडार शिव जी हैं, महादेव हैं। इसलिए तो उनको क्या बोला जाता है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव है। और वैष्णव क्या है? जो पूरा भरा है उसका हृदय भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि से। मानो कथा का स्टोर हाउस है, कृष्ण कथा का स्टोर हाउस कौन है? वैष्णव है। इसलिए रामानुजाचार्य को कहा जाता है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति के अवतार, कि कृष्ण कथा को उचित ढंग से वर्णन करने का सामर्थ्य, शक्ति किसके पास थी? रामानुजाचार्य। और साक्षात तो बलराम है, अनंत शेष है। तो सारा कृष्ण के यश का भंडार किसके कंठ में है? अनंत शेष के कंठ में। इसलिए रामानुजाचार्य साक्षात लक्ष्मण या बलराम है, अनंत शेष है। हाँ, वो भगवान का गुणगान करने के लिए अवतरित हुए थे। तो कृष्ण कथा वर्णन की शक्ति। तो उसी प्रकार से शिव जी सदैव गान करते रहते, रुकते नहीं हैं। तो लेकिन अभी इनका नया नया विवाह हुआ, तो शिव जी अभी विवाह हुआ तो कोई रहने का स्थान था नहीं। शिव जी कहाँ ले गए अपने पत्नी को? पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, और वहाँ कीर्तन अपना कर रहे हैं, प्रवचन, भागवत के वक्ता हैं वो, प्रवचन दे रहे। पार्वती देवी बिल्कुल ध्यान से सुन रही हैं, कुछ नहीं बोल रही है। नई नई शादी होती तो नहीं बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं। और उन्होंने नहीं बोला कि अभी ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कहाँ लेके आके बिठा दिया, अभी कथा भी चालू कर दी है। शिव जी बोल रहे, वो सुन रहे। लेकिन जब अभी सोचा चलो बारिश का समय होगा ना, तब तो मेरे लिए घर बना देंगे ये। तो जब बारिश का समय आया, उन्होंने कहा अरे, तो उस समय शिव जी ने क्या किया? पार्वती देवी का उनका हाथ पकड़ा और उनको बादलों के ऊपर ले गए और वहां कथा चालू रखी। तो वैसे ही मतलब कोई व्यत्यय नहीं, कंटिन्यू
अपनी जो सेवा है, जो इसलिए जो भक्त होता है कृष्ण कथा या सेवा आदि में, कोई बाधाएं आती हैं तो उसको छोड़ता नहीं है, उससे दूर नहीं हटता है, उसको कंटिन्यू करता है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वहाँ उनको गर्म जगह बैठ गए जाकर, लेकिन उन्होंने उस स्थान को अपना जो ये कृष्ण कीर्तन है उसको रोका नहीं, और प्रभुपाद जी वहाँ बैठकर भी जो कृष्ण का कीर्तन है वो करने लगे, चाहे वो बहुत गर्म फुटपाथ पर भी बैठे थे। उनके अनुयायी भी जाकर उनकी बगल में बैठ गए। प्रभुपाद आधे घंटे तक कीर्तन करते रहे और भीड़ वहाँ कीर्तन सुनती रही। अमेरिका में इसके पहले कभी किसी गुरु ने सड़क में जाकर इस तरह भगवान का कीर्तन नहीं किया था। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी हैं ऐसे, हाँ, जिन्होंने इतनी वृद्धावस्था में कौन जाएगा। अभी हम सोचिए, हाँ, जब हम उस अवस्था में पहुँचते हैं, इतना कष्ट कौन लेने के लिए, झेलने के लिए तत्पर है, कोई नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी मानो वो फायर है कृष्ण सेवा के उनके हृदय में, जो रोक नहीं रही थी। कीर्तन के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की एक प्रति तलब की और हयग्रीव से उसकी प्रस्तावना जोर जोर से पढ़ने को कहा। स्पष्ट उच्चारण के साथ हयग्रीव पढ़ने लगा। तो उनका एक शिष्य था, प्रभुपाद भागवतम का एक बुक भी अपने साथ ले गए थे। प्रभुपाद ने हमेशा कहा 2 चीज़ें होनी चाहिए, जब कीर्तन होगा तो उसके साथ पुस्तक भी होनी चाहिए वितरण के लिए क्योंकि संकीर्तन पुस्तक वितरण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सब ग्रंथ में है, इसलिए वो संकीर्तन से भरी हुई चीज़ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि महाप्रभु ने हमें 2 चीज़ें दी हैं, एक है ग्रंथ भागवत दिया है और दूसरा है भक्त भागवत, जिसके संग के द्वारा हम अपना उद्धार कर पाते हैं। इसलिए इन दोनों का संग हमें रखना चाहिए। ग्रंथ का भी प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। हाँ, वृंदावन में हम रह रहे तो डूबना चाहिए, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला को पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। और दूसरा है भक्त भागवत। भक्त भागवत आचार्य हैं, वैष्णवगण हैं, प्रभुपाद आदि हैं, उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करने में दृढ़ होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी वो भागवतम अपने साथ ले गए थे भारत से। लगभग 200 सेट थे। कितने सेट थे? 200 सेट एक ट्रंक में ले गए थे। कोचिन से वो उनके जलदूत जहाज पर आ गया था और प्रभुपाद ये तैयारी किए थे कि मैं वैसे नहीं जाऊंगा, भागवत होना चाहिए, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, कृष्ण से अभिन्न है। तो ऐसे भागवतम प्रभुपाद को जब पूछा था कि आप अमेरिका जा रहे हो, तो प्रभुपाद ने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। कौन जा रहा है? भागवतम जा रहा है। मैं उनका उसका एक उन भागवतम का एक सेवक, सेवा करने के लिए भागवत के सेवक के रूप में मैं जा रहा हूँ। तो ये भावना श्रील प्रभुपाद की थी, तो क्यों नहीं सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सेवा में सर्व महत्वपूर्ण होता है हमारी मनोवृत्ति क्या है। एटीट्यूड इज द सोल ऑफ सर्विस। जो हमारी भावना होती है वो सेवा का क्या है? आत्मा है। सेवा उस पर निर्भर करती है कि हमारा मनोभाव क्या है। यदि हमारा मनोभाव उचित है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अश्नामी प्रयतात्मना, भगवान कहते हैं ना, अश्नामी मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अश्नामी, मतलब मैं खाता हूँ, लिटरली खा लेता हूँ। आपको पत्ता दो, फूल दो, मैं खाता हूँ, भगवान कहते हैं। हाँ, मानो इतने भूखे हैं, लेकिन प्रेम के भूखे। इसलिए विदुर का वो पत्नी का केले का छिलका उन्होंने खा लिया, लेकिन विदुर केला खिला रहे थे, वो नहीं खा पाए। तो इसलिए भगवान उस मनोभाव को देखते हैं, हमारी भावना क्या है, और इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है सेवा में। कई बार हो सकता है कि हम दिन रात लगे हैं सेवा में, लेकिन उसके पीछे हमारी मनोवृत्ति उचित नहीं है, तो हृदय की शुद्धि नहीं होगी। बस हम करते रहेंगे, भौतिक मान सम्मान ये सब चीज़ें मिलती रहेगी, लेकिन हृदय की शुद्धि नहीं होगी। अल्टीमेटली सारी चीज़ों का लाभ है कि हमारा ये जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये हृदय चित्त शुद्ध हो गया है, वो शुद्धि के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इस आंदोलन में आए हैं। अनादि बहिर्मुख जीवा भोग वांछा करे, और वो क्या है? वो अशुद्धि भोग करने की जो बहुत स्ट्रांग डिजायर है, बहुत तीव्र इच्छा है, उसका लेपन ऐसा लगा हुआ है हृदय में। कई बार थोड़ी धीरे कम हो जाती है, फिर से कभी कभी रजोगुण के प्रभाव से इस संसार में बने रहने की, संसार को भोग करने की भावना तीव्र हो जाती है। तो इसलिए चित्त शुद्धि के लिए
इसलिए वो मनोभाव बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा हम करते हैं तो उचित भावना से करनी चाहिए। हाँ, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। कोई सेवा हमें प्राप्त होती है तो सौभाग्य समझना चाहिए कि मैं अति निकृष्ट हूँ, उचित नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, लेकिन गुरु वैष्णव और कृष्ण की कृपा से मुझे थोड़ी सी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। हाँ, चाहे वो मृदंग को यहाँ से वहाँ उठाने का कार्य क्यों ना हो। हाँ, तो इस प्रकार से जो भी कार्य हम कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण उसको ध्यान देते हैं। त्रायते महतो भयात, वो हमें महान भय से रक्षा करता है। और महान भय क्या है? निम्न योनि में फिर से जन्म लेना। हाँ, इसलिए भगवान कहते थोड़ी सी भी आपने सेवा की है तो मैं आपकी रक्षा करता हूँ। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मश त्रायते महतो भयात। तो इस प्रकार से हाँ, जो श्रील प्रभुपाद जी थे उनका जो मनोभाव बहुत क्लियर था। हाँ, मनोभाव बहुत उचित था अपने गुरु की सेवा के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए, और जो करना पड़े उसके लिए वो तत्पर थे। अपने मान सम्मान, अपने सुविधा आदि का उन्होंने कभी विचार नहीं किया, बस लगे रहे। इसलिए कृष्ण ने उनको अपने सिर पर बिठा लिया प्रभुपाद को। ये वे याश घुषुक त्रिभुवन, कौन ऐसा व्यक्ति है त्रिभुवन में जिसका गुणगान हो रहा है? प्रभुपाद जी का आप देखो, यहाँ भी सो रहे, हम सो जाएंगे, वहाँ तुरंत प्रभुपाद के लिए मंगल आरती, गुरु पूजा, क्या क्या शुरू हो जाएगा। हाँ, मतलब पूरे दिन चल ही रहा है प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। अब सोचिए 24 घंटे प्रभुपाद प्रभुपाद हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण कृष्ण किया है। इसलिए कोई भी जो बाहर के अन्य साधु गुरु आदि हैं उन्होंने अपने आप को आगे रखा है, लेकिन प्रभुपाद ने स्वयं को पीछे रखा, अपने गुरु और कृष्ण को आगे रखा, कृष्ण को, महाप्रभु को आगे रखा। इसलिए इस आंदोलन को पहचाना जाता है हरे कृष्ण आंदोलन। हाँ, कृष्ण के नाम से हमें जानते हैं लोग, प्रभुपाद के नाम से कोई नहीं जानता। हाँ, इसलिए प्रभुपाद इतने विनम्र हैं। हाँ, इतने यही उनका मनोभाव ऐसा है जिसके कारण कृष्ण ने भी उनको ऐसी उपलब्धि प्रदान की कि संसार में ऐसा फिर से कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, ऐसा प्रभुपाद ने कर दिया। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्तन के बाद पढ़ने के लिए बोला। हाँ, मतलब थोड़ा प्रवचन भी होना चाहिए। कीर्तन के बाद क्या होना चाहिए? थोड़ा प्रवचन, थोड़ी कथा भी होनी चाहिए भगवान की, कि कुछ संदेश सब तक पहुंचना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनके जो शिष्य थे हयग्रीव, उनको कहा कि आप ये जो प्रस्तावना है श्रीमद् भागवतम की, उसमें से कुछ पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा। मानव समाज में असमानता का कारण ईश्वर विहीन सभ्यता का मूलभूत सिद्धांत है। ईश्वर है और सर्वशक्तिमान है, और उन्हीं से प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, उन्हीं से प्रत्येक वस्तु का पोषण होता है, उन्हीं में लय होकर प्रत्येक वस्तु विश्राम पाती है। भीड़ शांत थी। बाद में स्वामी जी और उनके अनुयायी स्टोर फ्रंट को लौट गए। वे उल्लसित और विजयी अनुभव कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका का मौन भंग कर दिया था। हाँ, मौन भंग करने के लिए गए थे। वास्तव में जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। हाँ, और जैसे जब हम हरि नाम में जाते हैं, वास्तव में जब प्रचार में जाते हैं, पुस्तक वितरण में जाते हैं, हरि नाम में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जब दूसरों तक कृष्ण पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे हृदय में क्या होता है? आनंद अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को ये कार्य सबसे प्रिय है। भगवान कहते हैं मेरा ये जो संदेश है वो दूसरों तक जो पहुंचाता है वो मेरा सबसे प्रिय सेवक है। तो भगवान की जब ऐसी हम प्रिय सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी मात्रा में कृष्ण आनंदित होंगे ना, उतनी मात्रा में हम आध्यात्मिक जीवन में, भक्तिमय जीवन में आनंद अनुभव करेंगे। तो हम सोचते हैं कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, तो हम कृष्ण को आनंद देने में नहीं लगे हुए हैं। यहाँ आए भी हैं तो अपने आनंद की सोच रहे हैं। हम जप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए, खुद के लिए जप कर रहे हैं, कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं। बल्कि हमारे सारे कार्यों का जो विषय है वो कृष्ण होने चाहिए। खाने का, पीने का, सोने का, जप करने का, पढ़ने का, सेवा करने का, कौन? कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ। कृष्ण आनंदित होंगे। हाँ, कृष्ण जब कीर्तन सुनते हैं कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, कथा करते हैं हम तो कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। जितनी मात्रा में कृष्ण आनंदित होंगे, वैष्णव की सेवा करते हैं
कृष्ण आनंदित हो जाते। मतलब हर कार्य होना चाहिए कृष्ण को आनंद देने के लिए, यही तो गोपी भाव है। गोपी भाव ये नहीं है कि गोपी ड्रेस धारण करके हम नृत्य करते रहें और घूमते रहें। गोपी भाव है, गोपियों का जो मनोभाव है वो समझकर अपनी तुष्टि के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि गोपियां श्रृंगार भी करते थे स्वयं के लिए नहीं, किसके लिए? कृष्ण देखकर आनंदित हो जाते, बस। उनका कोई उसमें ये नहीं था, सुख नहीं था कि मैं अपनी सुंदरता के लिए, उसके लिए नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते भक्त सोने के लिए भी जाता है तो वो भी सेवा है, ताकि ये शरीर कृष्ण का है। शरीर के स्वामी कौन है? कृष्ण है। जब उसका ध्यान रखते ताकि जोश से फिर से उठ के सेवा में लग जाए। तो इस प्रकार से सभी कार्यों का जो उद्देश्य है वो कृष्ण को आनंद देना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए यशोदा माता यहाँ दूध मक्खन भी बनाने में लगी हुई है और वहाँ दूध जो चूल्हे से गिर रहा है उसको बचाने के लिए भी दौड़ती है। तो यशोदा माता के जितने प्रयास है, सारे कार्य हैं, वो किस लिए थे? कृष्ण को आनंद देने के लिए, हाँ, कृष्ण को आनंदित देखने के लिए। और ब्रजवासी यही है, ब्रज का हर जो व्यक्ति है उन सबका एक ही विषय होता था, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण को सुखी देखना। यही है राधा रानी की मनोभाव। आश्लिषवा पादरताम पिनस्तुमाम। हाँ, तो इस प्रकार से राधा रानी कहते हैं कि आप मेरा आलिंगन करिए या मेरा लात मारकर मुझे दूर कर दीजिए, प्रताड़ित कीजिए, लेकिन आप ही केवल एकमात्र मेरे प्राणनाथ हैं। तो इसलिए भक्त अपने सुख की अभिलाषा नहीं करता, इसलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं है। जब हम ये अभिलाषा करते हैं अपने सुख की, इसलिए कहा गया अन्याभिलाषा, उसमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अपने तुष्टि की, अपनी इच्छा की पूर्ति की, तब जाकर ये शुद्ध भक्ति के धरातल पर हम आते हैं। अभी तो हम सब लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए। अपने सुख की हमें ज़्यादा चिंता है, कृष्ण के सुख की चिंता नहीं है। इसलिए हम बनाते हैं घर में भोजन, वो अपने लिए बनाते हैं, हाँ, कि मैं तो डाइट पर हूँ, मैं हूँ, कृष्ण तो डाइट पर नहीं है ना। कृष्ण को कभी पूछते हैं हम, ओ राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, गौर निताय, आपके लिए क्या मैं आज बनाऊं, या क्या आपको अच्छा लगता है? आचार्यों के द्वारा मैं समझकर बनाता हूं या बनाती हूं। तो मतलब सदैव भक्ति में आने के बावजूद भी हम किसी ना किसी प्रकार से इसमें भूलते हैं। हाँ, तो यही है प्रभुपाद जी का सारा जो प्रयास था कृष्ण को आनंद देने का था। तो यहाँ वो जितने भक्त युवा वर्ग प्रभुपाद जी के साथ गए थे उन सब ने यह अनुभव किया। वापस आ गए वो जब अपने उस स्टोर फ्रंट में, और इतने आनंदित हो गए, उल्लासित हो गए। सबने ऐसे लगा कि हम कुछ विजय प्राप्त करके आए हैं, कुछ बड़ा युद्ध हमने जीत लिया है। और वास्तव में जीत लिया था, हाँ, क्योंकि वहाँ जाकर जितने ये मौन थे, सब लोग लगे हुए थे अपने कार्य में, उस पार्क में सबका मौन भंग कर दिया था नाम कीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एलन गिन्सबर्ग पास ही ईस्ट 10th स्ट्रीट में रहता था। एक दिन डाक से उसे एक विचित्र आमंत्रण मिला। तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था अमेरिका का, और उस आमंत्रण में लिखा था, दिव्य शब्द ध्वनि का अभ्यास करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन से आपके मन मुकुर की मैल छूट जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की सभाएं नित्य 7 बजे प्रातःकाल, प्रत्येक सोम, बुध और शुक्रवार को 7 बजे सायंकाल आपको बंधु बांधवों सहित पधारने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। तो उसको ये मैसेज मानो मिला। स्वामी जी ने इस पर्चे को पास पड़ोस में बांटने के लिए लड़कों से कहा था। तो प्रभुपाद ने पर्चा बनाया था। निमंत्रण पत्र प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही एक शाम को एलन गिन्सबर्ग अपने कक्ष साथी पीटर आर्लोस्की के साथ एक वैक्सवैगन मिनी बस द्वारा स्टोर फ्रंट में आया। एलन कई वर्ष पहले से हरे कृष्ण मंत्र पर मुग्ध था। जब से उसने भारत में इलाहाबाद के कुंभ मेला में इसे सुना था, तब से वो प्राय उसका जप करता रहा था।
जब भक्तों ने देखा कि हाउल का विश्वविख्यात लेखक और बीट पीढ़ी का अग्रणी व्यक्ति उनके विनीत स्टोर फ्रंट में प्रवेश कर रहा है तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। सभी अमेरिकी नवयुवकों के मन, विशेषकर उनके जो लोअर ईस्ट साइड के निवासी थे, एलन के मुक्त यौनाचार, मारिजुआना तथा एलएसडी के प्रति समर्थन से प्रतिदिन के जीवन में नशीली वस्तुओं से प्रेरित आध्यात्मिक दृष्टि के उसके दावों से, उसके राजनीतिक विचारों, उसके द्वारा पागलपन की खोज, विद्रोह, नग्नता तथा समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने के उनके प्रयासों से अत्यधिक प्रभावित थे। मध्यम वर्ग के मानदंडों के अनुसार यद्यपि वो बदनाम और बहुत महिला कुचेला था, किंतु अपने में वो विश्व ख्याति प्राप्त व्यक्ति था। उससे अधिक विख्यात व्यक्ति स्टोर फ्रंट में अभी तक नहीं आया था। तो प्रभुपाद का एक छोटा सा प्रचार केंद्र था और वहाँ का ये वहाँ का जो विख्यात व्यक्ति था, कई बार टेलीविजन्स में आता था, वो वहाँ पहुँचा था। एलन गिन्सबर्ग वो बोलता है, ऐसा लगता था कि भक्तिवेदांत स्वामी का अमेरिका में कोई मित्र नहीं था। वे अकेले थे, बिल्कुल अकेले, और कुछ एकाकी हिप्पी की तरह उन्होंने जितना नज़दीक संभव था शरण स्थल पा लिया था, जहाँ किराया काफ़ी कम था। तो प्रभुपाद जी को बाहरी दृष्टिकोण से देखने का वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो अकेले ही थे और प्रभुपाद के पास धन भी नहीं था, लेकिन जहाँ कृष्ण उनको पहुँचा रहे थे वहाँ जाने के लिए तत्पर थे, और जहाँ उनको आधार मिल रहा था, प्रचार करने का अवसर प्राप्त हो रहा था, वो करने के लिए तैयार थे। तो प्रभुपाद को बाह्य दृष्टि से कोई देखेगा तो पहचान नहीं सकेगा कि ये महान भागवत है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। कितना ही बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, वैष्णव के कार्यकलापों को वो समझ नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा भक्तों को जज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उससे अपराध की जो मनोवृत्ति है वो पोषित होती है या बढ़ती है। इसलिए एक शुद्ध भक्त की पहचान केवल दूसरा शुद्ध भक्त ही कर सकता है। तो इस प्रकार से जब वो गया वहाँ और वहाँ पहुँचता है एलन गिन्सबर्ग, कुछ लोग फर्श पर पालथी मारकर बैठे थे। मैं समझता हूँ उनमें से अधिकतर लोअर ईस्ट साइड के हिप्पी थे जो सड़क से भटक कर वहाँ अभी घुस आए थे। सब बड़ी हुई दाढ़ी वाले थे। सब में आध्यात्मिक बातों के लिए कौतूहल, जिज्ञासा और आदर का कुछ भाव लक्षित होता था। कुछ की आंखों पर चश्मा लगा था, किंतु अधिकतर भद्र लगते थे। दाढ़ी वाले, हिप्पी नुमा और कौतूहलपूर्ण। वे लोअर ईस्ट साइड के मध्य वर्ग से आए शरणार्थी थे, ठीक भारत की सड़कों पर घूमते साधुओं की तरह। दोनों में काफ़ी समानता थी। अमेरिका के भूमिगत इतिहास में भी इस समय ऐसा ही दौर चल रहा था, और मुझे ये विचार तुरंत पसंद आ गया कि स्वामी भक्तिवेदांत ने अपने कार्य के लिए न्यूयॉर्क का लोअर ईस्ट साइड चुना था। वे निम्न स्तर में डूबे व्यक्तियों तक पहुँचे थे। किसी और स्थान की उपेक्षा उन्होंने वो स्थान चुना था जो कलकत्ता की सड़कों के किनारे की गलियां जैसा था। तो इस प्रकार से वो देख रहा था प्रभुपाद के जो पहला केंद्र है और समझ रहा था और अपनी टिप्पणी दे रहा था एलन गिन्सबर्ग। बल्कि ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद जानबूझकर उस स्थान में पहुंचे थे। प्रभुपाद ने कहा मैं बचपन से लंदन जाना चाहता था। तो प्रभुपाद को पूछा आप न्यूयॉर्क क्यों पहुंच गए? कहते वहाँ जाने का टिकट मिला इसलिए गया, लंदन का मिलता तो वहाँ पहले पहुँच जाता। कृष्ण ने जहाँ जाने की मेरी व्यवस्था की, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी निम्नतर लोगों के बीच पहुँचे थे। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि कृष्ण भक्ति पर सभी का अधिकार है, और ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो हरि नाम संकीर्तन आंदोलन है वो बहुत प्रभावशाली है। जो भी व्यक्ति इस आंदोलन के संपर्क में आएगा वो निश्चित रूप से शुद्धि को प्राप्त करेगा। और महाप्रभु का अवतरण ही इसलिए हुआ है पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, जगाई मधाई से भी अधिक पापियों का उद्धार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी उस हिप्पी स्थान में वहाँ पहुँचे हैं जहाँ ऐसे लोग निवास कर रहे थे जो अत्यधिक निम्न थे और भौतिकता में पूर्ण रूपेण डूबे हुए थे। उनका उद्धार करने के लिए मानो प्रभुपाद जी वहाँ अपना डेरा डाले हुए थे और अपने गुरु की जो आज्ञा है उसकी पूर्ति के लिए कार्यरत थे।
एलेन और पीटर कीर्तन के लिए आए थे, किंतु अभी समय नहीं हुआ था। प्रभुपाद नीचे नहीं उतरे थे। उन्होंने भक्तों को एक नया हारमोनियम भेंट किया। एलेन ने कहा, ये कीर्तन के लिए है, एक छोटी सा अनुदान। एलेन स्टोर फ्रंट के प्रवेश द्वार पर खड़े खड़े हयग्रीव से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि किस प्रकार वह संसार भर में हरे कृष्ण कीर्तन करता रहा था। शांति जुलूसों में, कवि सम्मेलनों में, प्राग के एक जुलूस में, मास्को के लेखक संघ के अवसर पर। कीर्तन धर्मनिरपेक्ष तो है ही, एलेन बोला, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन का तो कहना ही क्या। उसी समय प्रभुपाद का प्रवेश हुआ। तो वहाँ ये जो एलेन गिल्सबर्ग है वो वहाँ पहुँचा था स्टोर फ्रंट में, और जो पीटर थे वो भी वहाँ थे। वो इंतज़ार कर रहे थे, हाँ कीर्तन कब शुरू होगा। तो प्रभुपाद उसी समय, ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और प्रभुपाद जी उस समय अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर पहुँच जाते हैं। एलेन और पीटर जनसमूह के साथ बैठ गए और कीर्तन में शामिल हुए। एलेन ने हारमोनियम बजाया। तो जो एलेन है वो बताता है, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद कीर्तन लेकर आए हैं, क्योंकि ये भारत से आया बलवर्धन जैसा लगा। मैं चारों ओर घूमकर हरे कृष्ण कीर्तन करता रहा था, किंतु मेरी समझ में ठीक तरह से नहीं आया था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और इसका अर्थ क्या है। किंतु मैं ये देखकर चकित था कि उनके कीर्तन का स्वर माधुर्य बिल्कुल भिन्न था। मैं समझता था कि मेरा राग ही सर्वोत्तम राग है, सार्वभौम राग है। मैं अपने इस राग से इतना अभ्यस्त हो गया था कि उनके साथ मेरा सबसे बड़ा अंतर इस राग को लेकर था, क्योंकि मेरा राग मेरे मन में सालों से इस तरह जमकर बैठ गया था कि उससे भिन्न कोई राग सुनना मेरे मन पर सचमुच गहरा प्रहार था। तो ये एलेन जो गिल्सबर्ग हैं वो सोच रहे थे, वो कह रहे थे, मैंने तो पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों में जाकर हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब गाते हैं तो उनका जो माधुर्य भरा कीर्तन है वो अति उत्तम है, हृदयों को आंदोलित करने का सामर्थ्य रखता है। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी किसी की प्रसन्नता के लिए नहीं गा रहे थे, किसी की तुष्टि के लिए नहीं गा रहे थे। सभी के हृदय में प्रभुपाद के कीर्तन का प्रभाव पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, हाँ, क्योंकि उनका जो कीर्तन है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। उनका हृदय पूर्ण रूपे ने कृष्ण प्रेम से भरा हुआ था। इसलिए आप देखिए आज इतने सारे कीर्तनियाँ जन्मे हैं, लेकिन प्रभुपाद का जब हम कीर्तन लगाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और प्रभुपाद से श्रवण करते हैं तो एक अलग ही हमारी जो चेतना है अलग ही धरातल पर पहुंचती है या अलग ही दिव्यता का अनुभव करती हैं। तो इस प्रकार से ये बात ये जो एलेन गिल्सबर्ग है वो भी मान रहा था कि मेरे कीर्तन से भी स्वामी जी का जो कीर्तन है वो सर्वोत्तम है। तो हम अगले रविवार को फिर आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।